Dear students, class 12 यूनिट और चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन और टॉपिक है अधिशोषण। पहला टॉपिक इसमें आता है अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉर्प्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन होता है किसी सरफेस पर जब किसी गैस या लिक्विड के पार्टिकल उससे ऐड हो जाए, जुड़ जाए। एडजॉर्प्शन मतलब अब देखिए इस नाम से क्लियर हो रहा है, ऐड मीन होता है जुड़ना। जब किसी सरफेस पर किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल, मोस्टली सॉलिड की सरफेस पर ऐड होते हैं तो फिनोमेना जो होता है वो एडजॉर्प्शन होता है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड अटैच्ड विद a surface of a liquid of a solid phenomena is called adsorption। बात कर और देखिए अब इसमें दो चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब एग्जांपल देखिए इसका, सरफेस है कोई और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आए और इस सरफेस के ऊपर ऐड हो गए, एंटर नहीं करते सरफेस के नीचे एंटर नहीं करते, लेकिन वो सरफेस के ऊपर ऐड हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना जो होता है वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन में कुछ टर्म्स आती हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं एडसॉर्बेट, उनको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अधिशोष्य। मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़ते हैं आकर, वो होते हैं एडसॉर्बेट यानी कि अधिशोषी। अब जो सरफेस होती है, जिस सरफेस पर आकर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच हो, उस सरफेस को बोलते हैं एडसॉर्बेंट, अधिशोषक। हिंदी में बोलते हैं इसको अधिशोषक। स्पीसीज कोई भी स्पीसीज हो सकती है जो किसी सरफेस पर आकर ऐड होती है, वो होती है एडसॉर्बेट, और जिस सरफेस पर आकर ऐड होती है या जुड़ती है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट या अधिशोषक। एग्जांपल अधिशोषक के होते हैं जनरल लाइफ में। अगर आप देखें डाई, कपड़ों पर जो डाई होती है उस पर कलर जो कि पार्टिकल जो होते हैं वो कपड़े की सरफेस पर ऊपर चिपक जाते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ मार्कर से लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, स्केच से, तो इंक के जो पार्टिकल हैं वो इस सरफेस के ऊपर केवल ऐड है, ना कि इस सरफेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। एडसॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एडसॉर्प्शन को अप्लाई भी किया जा सकता है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब देखिए, अब जैसा मैंने बताया कि इंक के पार्टिकल है वो केवल और केवल इस बोर्ड की सरफेस पर ऐड है। आप इसको हटाना चाहें हट सकता है। तो ये जो चीज है वो एडसॉर्प्शन होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है इसमें, एडसॉर्प्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म है। एडसॉर्प्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म जो है वो है मोस्टली एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। अब बात करते हैं एडसॉर्प्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन हिंदी में बोलते हैं इसको विशोषण। एडसॉर्प्शन को जो मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट की सरफेस पर चिपके हुए होते हैं या ऐड होते हैं, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। यानी कि अधिशोषक की सतह से अधिशोषक के जो अणुओं को हटाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो विशोषण कहलाता है। सेकंड जो टर्म है वो है सॉर्प्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको शोषण। When adsorption and absorption found together, adsorption plus absorption, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर एक साथ होते हैं तो वो कंडीशन होती है सॉर्प्शन की। अब नेक्स्ट इसमें आती है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो मैं बताता हूं आपको टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखिए
टाइप्स हैं एड्सॉर्प्शन के, फिजिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन जो होता है तो उसमें एड्सॉर्बेट यानी कि अधिशोषण और एड्सॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक दोनों के बीच में वन डर वाल्स फोर्सेस उपस्थित होते हैं। When van der Waals forces are present between adsorbent and adsorbate, this is called physical adsorption. बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की या केमिसॉर्प्शन की। When covalent bond or chemical bond, when covalent bond or chemical bonds are present between the surface of adsorbent and the molecules of adsorbate, this is called chemical adsorption. अगर किसी सरफेस पर या जो एड्सॉर्प्शन करने वाली जो सरफेस होती है जिस पर मॉलिक्यूल्स अगर ऐड होते हैं उस सरफेस पर और मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वहां पर होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब मैं बात बताता हूं आपको, एक टर्म है इसमें एब्जॉर्प्शन, अभी जो देखी थी एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन जो होती है वो सरफेस फिनोमेना होता है, बट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्की प्रोसेस होता है। बल्की प्रोसेस मतलब सिंपल सा एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस पर ही होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थ्रू आउट सबस्टेंस पूरे मॉलिक्यूल में सेम होता है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में कोई सबस्टेंस है उसमें मॉलिक्यूल वाटर के, अगर किसी हम एग्जांपल है स्पंज का, स्पंज के टुकड़े पर अगर वाटर ड्रॉप्स डाले जाए तो पूरे स्पंज के टुकड़े में वो सेम टाइप से फैलेंगे या पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। लेयर को पास करके अगर मान लीजिए ये स्पंज का टुकड़ा है, इस पर अगर वाटर ड्रॉप्स डाले जाती हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा पूरा स्पंज का टुकड़ा। ऐसा नहीं कि यहां से कम होगा और इधर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये होता है बल्की प्रोसेस। और सरफेस को भेद करके, सरफेस को पार करके इस स्पंज के टुकड़े के भीतर इक्वल क्वांटिटी में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, शो करता हूं। ये दो सरफेस है, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सरफेस के ऊपर होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस के भीतर चला जाता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एब्जॉर्बेट के वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस के अंदर चले जाते हैं। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन और ये हो गया एब्सॉर्प्शन। डिफरेंस दोनों क्लियर है? सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा और सरफेस के भीतर भी जो फिनोमेना होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के यूजेस की। तो सॉरी, एब्जॉर्प्शन के यूजेस की। एब्जॉर्प्शन के यूज जो होते हैं मोस्टली, यूज क्या, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एब्जॉर्प्शन का। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वहां भी एब्जॉर्प्शन ही यूज होता है, वो एप्लीकेशंस में बताता हूं मैं आपको। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गैस मास्क। इन द गैस मास्क हाउ वी यूज या अप्लाई एब्जॉर्प्शन इन गैस मास्क। गैस मास्क में कैसे यूज होता है, जो लोग कोयले की खानों में काम करते हैं वहां पर जहरीली गैसें होती है, पॉइजनस गैसें प्रेजेंट होती हैं, तो वो जो मास्क यूज करते हैं उस पर कुछ ऐसे सब्सटेंस लगाए जाते हैं जो पॉइजनस गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बाहर जो सरफेस होती है उसी पर ऐड हो जाते हैं पॉइजनस गैसेस के मॉलिक्यूल्स। तो वहां यूज होता है गैस मास्क में। सेकंड आता है इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं वर्णलेखन।
मोस्टली कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें सेपरेशन किया जाता है कंपाउंड्स का या मिक्सचर्स का। एक कॉलम है, इसमें एडसॉर्बेंट भरा हुआ है और ऊपर मिक्सचर भरा है, मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी का मिक्सचर भरा हुआ है इसमें। एडसॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है, अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं या अलग अलग मिक्सचर जो होते हैं उन सबकी अलग अलग होती है। कोई मिक्सचर या कोई कंपाउंड ज्यादा एडसॉर्ब होता है, कोई कम एडसॉर्ब होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्प्शन का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि मिक्सचर है, अगर ए बी सी 3 कंपाउंड का मिक्सचर है हमारे पास, उसको कॉलम में डाला जाता है, तो जो सबसे ज्यादा एडसॉर्ब होने वाला कंपाउंड होगा, मान लीजिए ए सबसे पहले एडसॉर्ब होता है। अगर ए सबसे पहले एडसॉर्ब होता है तो जितना ज्यादा एडसॉर्प्शन पावर होगी जिसकी, वो उतना ज्यादा एडसॉर्ब होगा, वहीं के वहीं ऐड होकर रह जाएगा। अगर बी उसके बाद आता है तो नेक्स्ट कॉलम में बी आ जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि अगर बी की कैपेसिटी जो है वो एडसॉर्ब होने की कैपेसिटी ए से कम है, और जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी वो सबसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कंपाउंड्स को सेपरेट भी किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। थर्ड है एग्जांपल इसका यूज जो है इसका वो है डाई करने में। कपड़ों की जो डाई होती है, कपड़ों की डाई करने में, डाइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की जो डाई की जाती है उसमें कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं उस कपड़े की सरफेस पर आकर ऐड हो जाते हैं। तो वहां एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, वहां भी इसका यूज है। एंड लास्ट देखिए और भी इसका एग्जांपल है, एक है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में। इन द कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी कंट्रोलिंग में सिलिका जेल जो होता है SiO2 या एल्यूमिना Al2O3, ये अच्छे हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। अगर एक प्लेट है सिलिका जेल की, एयर जिसमें H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको इसके ऊपर से पास कराया जाए तो H2O के जो मॉलिक्यूल है वो सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि ड्राई एयर जो होती है वो पास होती है बाहर, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिलिका जेल पर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं SiO2 पर, या Al2O3 की अगर लेयर है तो उसके ऊपर भी आकर ये आकर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ भी एडजॉर्प्शन होता है। इसके अलावा हो सकता है एक इसका एप्लीकेशन एक है वैक्यूम बनाने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम यानी निर्वात उत्पन्न करने में। तो चारकोल जो होता है वो गैसों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो वहां गैसें जो होती हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वैक्यूम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फिफ्थ, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए इसका भी एग्जांपल है चारकोल में ये टेंडेंसी होती है चारकोल की कि वो इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर इम्प्योर वाटर में चारकोल को डाला जाता है तो इम्प्योरिटीज जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है चारकोल के ऊपर। और लास्ट बताता हूं, इन द डिकलरिंग, विरंजन में
यानी कि कलरलेस करने के लिए शुगर को कलरलेस किया जाता है चारकोल के ऊपर से पास आउट करके। तो कलर के जो पार्टिकल होते हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे शुगर जो होती है वो कलरलेस होकर बाहर निकलती है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं एड्जॉर्प्शन के। एड्जॉर्प्शन जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए होंगे या करा दिए जाएंगे आगे। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आएंगे और वो भी आपको फिर बताए जाएंगे अगली वीडियो में, आपको अगले जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। थैंक यू।